हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक आईआईटी जैम इन 3 मंथ। ठीक है, तो 3 महीने में आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो मेनली मेरा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक आईआईटी जैम की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, ठीक है, या प्रिपरेशन शुरू कर भी दी है तो उतना ज़्यादा अभी कोर्स उनका हुआ नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम करें। ठीक है, हर चीज़ें खिचड़ी टाइप उनको लग रही है कि आधा सीक्वेंस पढ़ दिया, आधा सीरीज पढ़ दिया। तो मैं एक टॉपिक वाइज एक व्यवस्थित तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप 3 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छी आईआईटी, ठीक है, आप गेन कर सकते हैं इस मेथड से। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक लॉजिकल अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, तो मेनली जो अप्रोच होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक लॉजिकल, एक इमोशनल। जो हमारा इमोशनल अप्रोच होता है वो क्या होता है कि आप रियल एनालिसिस भी कर लेंगे, मॉडर्न अलजेब्रा भी कर लेंगे, लीनियर अलजेब्रा भी कर देंगे। ठीक है, आप नेट के क्वेश्चन भी कर लेंगे, गेट के क्वेश्चन भी कर लेंगे, टीफर कर लेंगे, एनवीएचएम कर लेंगे। ठीक है, हम तो भैया आईएसआई के क्वेश्चन भी कर लेंगे, सीएमआई के क्वेश्चन भी कर लेंगे, और ये सब करके हम ऑल इंडिया रैंक 1 ले आएंगे। ये हुआ इमोशनल। ठीक है, सब लोग सोचते हैं भैया 3 महीने में तो हम इतना कर लेंगे, बट अगर मैं लॉजिकल बात करूं तो 3 महीने में अभी इतना कुछ संभव आपके पास नहीं है, क्योंकि महीना सिर्फ 3 बचा है। ठीक है, अगर आप फरवरी के महीने को छोड़ भी लेते हैं, क्योंकि उसमें तो पूरा रिवीजन होना है, तो सिर्फ 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो 3 महीनों को आप कैसे यूटिलाइज करें कि आप एक अच्छी आईआईटी ले सकें, इसी का एक लॉजिकल अप्रोच मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा मेरा वो होगा रियल एनालिसिस के बारे में, मैंने टाइमर भी नीचे लगा दिया है। ठीक है, दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा मेरा अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो हमारा होगा वो होगा अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, तो हमने 3 इसके टॉपिक्स बनाए हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि तीनों टॉपिक्स को आप कैसे कवर करेंगे। ठीक है, किसमें क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या लेना है, क्या छोड़ना है, कौन सा चीज़ आपको करनी है, ठीक है, कौन सा प्रैक्टिस पेपर आपको करना है, यही सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल एनालिसिस के बारे में। तो रियल एनालिसिस, ठीक है, अब जब भी मैं रियल एनालिसिस कहूँगा तो रियल एनालिसिस का मतलब मेरे से होगा, ठीक है, कि मैं टोपोलॉजी की भी बात करूँगा। ठीक है, टोपोलॉजी की भी बात करूँगा, मैं फंक्शंस ऑफ 1 वेरिएबल की बात करूँगा, मैं फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जिसमें कि 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल की बात भी करूँगा, और इसी में साथ में मैं सीक्वेंस एंड सीरीज की बात भी करूँगा। ठीक है, तो रियल एनालिसिस कहने का मतलब कि मेरे 4 टॉपिक इसमें आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर वेटेज की बात करूं, ठीक है, तो इसका जो वेटेज होता है आईआईटी जैम के एग्जाम में वो होता है आपका इन चारों टॉपिक्स का मिला के 40 to 45। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी भी ईयर में 40 नंबर से कम का नहीं आया है। ठीक है, और 45 से ऊपर भी नहीं गया हुआ है। ठीक है, तो मिनिमम 40 नंबर का आएगा और मैक्सिमम आपका 45 नंबर का रियल एनालिसिस से आ जाएगा। ठीक है, तो इस मार्क्स को देख के आप तय कर सकते हैं कि अगर आप रियल एनालिसिस छोड़ते हैं तो इसका मतलब आपने आईआईटी जैम छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि रियल एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप नेट दें, गेट दें, एनवीएचएम दें, रियल एनालिसिस का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो रियल एनालिसिस को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, चाहे आपको रियल एनालिसिस पसंद ना हो, ठीक है, चाहे आपको अभी तक समझ में ना आया हो, ठीक है, आपको इसको पढ़ना है। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है, आपको आपका रास्ता चेंज करना है बट मंजिल चेंज नहीं करनी है। ठीक है, हो सकता है कि इस बुक से समझ में नहीं आया तो बुक बदलिए, वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो बदलिए। ठीक है, बट आपको रियल एनालिसिस कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आखिर रियल एनालिसिस का इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टोपोलॉजी की, ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं कि जो मेरा टोपोलॉजी का है, टोपोलॉजी का जो सेक्शन है वो काफ़ी टफ होता है, इसके क्वेश्चंस हमसे नहीं बनते जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और इस बार तो पेपर आईएससी बना रहा है, तो भाई कैसा पेपर आएगा हम तो यहाँ पर सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, बट एक बात अगर मैं देखूँ कि मैं मानता हूँ कि हाँ इसके क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं। ठीक है, आपको लगता होगा पहली बार पढ़ने में इसके क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, बट अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लें, 1-2 एग्जाम्पल कर लें, ठीक है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, ध्यान से देखिए। अगर हार्ड क्वेश्चन आया, ठीक है, अगर क्वेश्चन हार्ड आया तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चाहे आपने टोपोलॉजी पढ़ा भी हो, ठीक है, एक बार, अगर बार बार पढ़ेंगे तो भैया फिर तो हार्ड क्या कैसा भी आए आप तो कर ही सकते हैं।
मान लीजिए आपने एक बार टोपोलॉजी हल्के से पढ़ी, ठीक है, ऊपर ऊपर, अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो तब तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, मान लिया मैंने। बट अगर क्वेश्चन ईजी आ गया तो तब आप क्या करेंगे बताइए। इस बार आईआईटी कानपुर ने पेपर बनाया था और हम मान के चल रहे थे कि भैया इस बार तो सबसे हार्ड पेपर आएगा, बट इस बार की कट ऑफ ही सबसे ज़्यादा गई, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आईआईएससी है तो हो सकता है कि हार्ड पेपर ही दे, हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअल पेपर दे दे और इजी क्वेश्चन टोपोलॉजी से उठा ले, ठीक है। अगर इजी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, अगर हार्ड क्वेश्चन दिया तो ना आपसे बनेगा, ना जो आपके बराबर दूसरा बंदा पढ़ के आया है उससे बनने वाला है। बट अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो आपसे तो नहीं बनेगा क्योंकि आपने तो टोपोलॉजी को वैसे ही टफ मान लिया था, बट बगल वाला बंदा जो टोपोलॉजी पढ़ के आया है वो तो भैया उसको बना लेगा ना। तो सोचिए कि आपका रैंक कितना पीछे चले जाएगा, ठीक है। तो टोपोलॉजी को छोड़ना नहीं है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल बात करूं, अगर मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स पे ही बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले से जो क्वेश्चन आते थे उसमें क्वेश्चन में होता था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए होते थे। बट अब क्वेश्चन में क्या अंतर आ रहा है कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन का नेचर बताओ कि वो बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो उसके लिए तो भैया आपको टोपोलॉजी आनी पड़ेगी ना। जब आप बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो निकालेंगे ऑफ ए सेट, उसके लिए तो टोपोलॉजी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, फंक्शन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। तो टोपोलॉजी को आपको छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि आपका डायरेक्ट टोपोलॉजी का क्वेश्चन ना बने, बट जो सीक्वेंस सीरीज से टोपोलॉजी रिलेट होते हुए आएगी कि जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो तब आप क्या करेंगे, ठीक है। और अगर आप टोपोलॉजी छोड़ देते हैं पूरा तो आप सीक्वेंस भी नहीं कर सकते हैं, ये बात नोट करके चलिए, क्योंकि वहाँ जब मोनोटोन कन्वर्जेंस आता है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो आप मान लीजिए कर लीजिएगा, बट जो आईआईटी जैम के क्वेश्चन होंगे उनको आप कैसे टैकल कीजिएगा, ठीक है। तो टोपोलॉजी तो आप पढ़ के जाइए, और टोपोलॉजी आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर सिलेबस आ रहा है टोपोलॉजी का, आपको हर एक टॉपिक को पकड़ना है, ठीक है। आप इंटीरियर पॉइंट सर्च कीजिए, लिमिट पॉइंट सर्च कीजिए, ओपन सेट, क्लोज सेट, ठीक है। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में कोई जब दूसरा टीचर एक्सप्लेन करता है तो इससे और आसानी से चीज़ें समझ में आने लगती हैं, ठीक है। आप इन टॉपिक वाइज चीज़ों को सर्च कीजिए यूट्यूब में, ठीक है, और अपना एक नोट्स बनाइए। वहाँ पर आप क्लोज सेट सर्च कीजिए, बाउंडेड, कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट, ठीक है, ये चीज़ें आप वहाँ पर सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पर बात रही हमारी टोपोलॉजी की, ठीक है। अब बात करता हूं अगर मैं 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल की, तो इसको तो आपको करके ही जाना है क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं रहते, ठीक है। मेनली 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। एक ही मेथड होती है इसमें, ठीक है, किसी पाथ से जाना होता है, कंटिन्यूटी शो करनी होती है, डिफरेंशिबिलिटी सिर्फ किसी भी यूट्यूब चैनल में किसी भी टीचर का एक वीडियो देख लीजिए, ठीक है, एक लिमिट पे, एक कॉन्टिन्यूटी पे, एक डिफरेंशिबिलिटी पे, एक मैक्सिमा मिनिमा पे और एक टेंजेंट नॉर्मल पे, ठीक है। अगर आप ये 5 वीडियो देख लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर आप बात आई 1 वेरिएबल की, आपको क्या करना है, लिमिट सीखनी है, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, इनडिटर्मिनेट वैल्यू प्रॉपर्टी, और वहीं पर आपको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, वही चीज़ें हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़ी है या जब इंजीनियरिंग की तैयारी की होगी तो वहाँ पर पढ़ा होगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप वहाँ पर से देख सकते हैं। तो ये दो टॉपिक तो काफ़ी सही टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है। अब वहीं पर आप बात करूँ सीक्वेंस एंड सीरीज की, ठीक है। तो सीक्वेंस आपको क्या करना है, तो मैं इसके बाद एक वीडियो लाऊंगा कि आप सीक्वेंस को कैसे पढ़ें, ठीक है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि सीक्वेंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इतने मेथड दिए हुए हैं, इतने थ्योरम दिए हुए हैं, तो कौन से क्वेश्चन में हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है, कहाँ पर हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लगाएं, ठीक है, और कहाँ पर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an करके आंसर निकाल लें, कहाँ पर मैं सब सीक्वेंस की मदद से सीक्वेंस का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस दिखा दूँ, कहाँ पर मैं कॉची सीक्वेंस की मदद से सीक्वेंस का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस दिखा दूँ। तो ये सब टॉपिक मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप सीक्वेंस को टैकल कर सकते हैं। तो वीडियो जाननी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में बेल आइकन दिखेगा, ठीक है, एक घंटी का बटन, उसको भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले वहाँ पर अपडेट मिल जाए, ठीक है। तो सीक्वेंस तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप किसी भी बुक को पढ़िए, ठीक है, शुरुआत से लास्ट तक उसकी एक पूरी रीडिंग कीजिए, ठीक है। एक बार रीडिंग कीजिए, 2 बार रीडिंग कीजिए, ठीक है। आप एक बार उसको रीडिंग करते हैं कि मान लीजिए 5 दिन में आपने एक बार रीडिंग की, 10 दिन में 2 बार रीडिंग की, और मुझे नहीं लगता कि 2 बार रीडिंग करके और एक बार यूट्यूब की वीडियोज़ देख के, ठीक है, आपका वो टॉपिक रह सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि यूट्यूब में कंटेंट नहीं है, यूट्यूब में सब कुछ है, बट दिक्कत यह है कि एक ही टीचर ने वो कंटेंट नहीं डाला हुआ है, ठीक है।
और आप सोचते हैं कि एक ही टीचर वहाँ पर सारा कंटेंट डाल दे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि मान लीजिए सीक्वेंस एक टीचर ने डाला हुआ है, तो जरूरी नहीं कि उसी टीचर ने अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स भी डाल दिया हो। ठीक है, आप उससे सीक्वेंस पढ़िए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। हो सकता है कि सीरीज के लिए आपको दूसरा टीचर जाना पड़े, बट आप क्या करते हैं कि सीक्वेंस उस टीचर से पढ़ लिया, सीरीज के लिए वो टीचर नहीं मिला तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसके चक्कर में आप सीक्वेंस भी छोड़ देते हैं। ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करके ही ये नौबत आई है कि आपको 3 मंथ स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखनी पड़ रही है। ठीक है, समझ में आई आपको बात। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया कि सीक्वेंस आप कैसे करें, बड़ा अच्छा टॉपिक है। 2 से 3 बार बुक को रिवाइज कीजिए। ठीक है, बुक मैंने बताया हुआ है, या तो आप एस के मापा पढ़िए, ठीक है, और या तो आप इंडियन राइटर की बुक आती है एस चंद की, MD रायसिंघानिया, उसको पढ़िए। ठीक है, या अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी की बुक है तब तो उसी को पढ़िए, तब बुक भी चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो वही आपको बेस्ट आउटपुट अभी दे सकता है। अब वही बात करूँ अगर मैं सीरीज की, तो सीरीज में कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सीरीज में आपको क्या करना है, सीरीज में आपको सबसे पहले कि कुछ टेस्ट पढ़ लेने हैं। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट हो गया, रूट टेस्ट हो गया, रेशियो टेस्ट हो गया, लेबनिज टेस्ट हो गया। ठीक है, ये 4-5 टेस्ट भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो सीरीज के 60% क्वेश्चन तो आप ऐसे ही टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा एक स्ट्रेटेजी बताया कि कैसे आप रियल एनालिसिस को IIT JAM के लिए कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए कि आपने रियल एनालिसिस का कोई टॉपिक किया, ठीक है, उस टॉपिक से जो रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे, कि ध्यान रखिए कि वो क्वेश्चन IIT JAM का PYQ हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। ठीक है, IIT JAM का PYQ होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, ध्यान से देखिए। एक तो आप जब टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, उसका आंसर नहीं बनता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, कोई गलत थोड़ना है भैया। अगर आप बढ़िया से सॉल्यूशन देखते हैं और अगली बार वैसा ही क्वेश्चन करने के एबल हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सॉल्यूशन देखना कोई गलत बात है। ठीक है, हाँ, पर हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए। ठीक है, इससे दिक्कत हो जाती है, इससे हमारा माइंड उतना नहीं खुल पाता। बट अगर कोई क्वेश्चन आया ही उतना टफ है, ठीक है, और आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया, तो उसमें हर्ज गया है। ठीक है, मान लीजिए आपने सीक्वेंस पढ़ा, ठीक है, आपने पूरा सीक्वेंस पढ़ लिया, वहाँ पर क्वेश्चन आ गया AM और GM का, जैसा कि ये क्वेश्चन आया भी हुआ है मे बी 2016 में। ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चन आया था कि एक AM दिया हुआ है, ठीक है, मेरे को एक सीक्वेंस दी हुई थी ऐसे, AN+1 बराबर AN प्लस BN/2, और ऐसे BN+1 बराबर √ ऑफ AN/BN। ठीक है, और पूछा कि ये दो सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्ज करेंगे, और इसका आंसर था ये दो सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, सेम लिमिट पे। तो आपने तो सीक्वेंस पढ़ा, वहाँ पर आपको बुक में AM/GM मान लो नहीं मिला। ठीक है, तो आपने उसका सॉल्यूशन देखा। ठीक है, सॉल्यूशन को बढ़िया से चेक किया, एक बार अपने से बनाया। ठीक है, रटना नहीं है उसको। ठीक है, और लास्ट में आपने एक चीज़ देखा कि जो AM है और GM है वो हमेशा सेम लिमिट पे कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब अब आगे से कैसा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा, अगली बार मान लीजिए उनने वैल्यू भी रख दी, तो तब भी आपको सेम लिमिट याद रहना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब जो सॉल्यूशन से आपको की पॉइंट मिलते हैं ना, जो स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड STD, ठीक है, उन चीज़ों को आप नोट भी करते रहिएगा एक कॉपी में। ठीक है, तो PYQ करना मेन है, क्योंकि अगर आप अभी PYQ करते रहेंगे तो दिसंबर जनवरी के टाइम पे आपके सर में लोड नहीं होगा। ठीक है, तब आप PYQs को सिर्फ रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक बार तो आपने पहले कर लिया है। ठीक है, अब आपको सिर्फ उसका रिवाइज करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई कि सबसे पहले रियल एनालिसिस आता है, इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर करना है। अब मैं बात करता हूँ इस वीडियो के दूसरे सेक्शन की, कि जिसमें कि मैं बात करूँगा अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में। सो अब हम आ गए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के सेक्शन में। ठीक है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स से कहने का मेरा क्या मतलब है, मैं यहाँ पर जो टॉपिक लिया हूँ, एक लिया हूँ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, एक लिया हूँ मैं इंटीग्रल कैलकुलस का, एक लिया हूँ मैं वेक्टर कैलकुलस का। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक मेरे अप्लाइड मैथमेटिक्स के हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इनका IIT JAM में वेटेज देखूँ तो 35 से 40 मार्क्स का। ठीक है, 35 से 40 मार्क्स का यहाँ पर ये आता है। अब देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस बहुत ईजी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कुछ चीज़ें तो क्लास 12th से, जैसे कि होमोजीनियस हो गया, ठीक है, लीनियर हो गया, बर्नौली हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ये सब चीज़ें तो क्लास 12th की चीज़ें हैं।
अब आपको नया क्या पढ़ना है, एक एग्जैक्ट पढ़ना है, ठीक है, लीनियर डिफरेंस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है, वहाँ पर आपको ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी पढ़ लेनी है थोड़ी सी। और इनके कई वीडियोस तो मैंने भी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप किसी भी यूट्यूब में आप सर्च मारिए, ठीक है, आप टॉपिक को सर्च मारिए, जैसे कि मान लीजिए आपको कॉची यूलर इक्वेशन पढ़ना है, आप कॉची यूलर इक्वेशन सर्च मारिए, ठीक है, जिसका भी आपको टॉपिक मिलता है, जिसकी वीडियो आपने पहले देखी हुई है, उनका पढ़ाया आपको अच्छा लगता है, उसका वीडियो देख लीजिए उन टीचर का, ठीक है, और उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी बुक से पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि अभी बुक से पढ़ने में टाइम लगता है, बट वीडियो में ऐसा होता है कि आपका इनपुट काफ़ी कम होता है, वहाँ टीचर आपको सब कुछ बता लेता है, तो आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक टॉपिक आप यूट्यूब की मदद से देखिए। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि निर्भर मत रहिए कि एक टीचर ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया है तो उन्होंने ही इंटीग्रल कैलकुलस भी पढ़ाया होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक तो बात मैं इतनी भी कर दूं कि हो सकता है कि एक टीचर ने लाइन इंटीग्रल पढ़ाया हो बट उन टीचर ने सरफेस इंटीग्रल नहीं पढ़ाया हो, तो तब आप सरफेस इंटीग्रल को किसी दूसरे टीचर से देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बुक अपने पास रखिए जिससे कि आप रेफरेंस ले सकें कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ वो आमतौर पे एग्जाम में आ रही हैं, वो अच्छी चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, इन बातों का भी आप नोट करते रहिएगा। तो मैंने 3 चीज़ें बताई, यहाँ तो आपको सब कुछ पढ़ना है। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है, सबसे पहले आपको कुछ 11th-12th के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। वही है यहाँ पर सिंपल सा कि डबल इंटीग्रल हो गया आपका, चेंज इन ऑर्डर हो गया, ठीक है, और सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, और वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। यूट्यूब में सर्च मार के इस वीडियो को भी आप किसी की देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। और मैंने जैसे कि कह दिया कि अगला वीडियो मैं डालने वाला हूँ जिसमें कि मैं टॉपिक वाइज बताऊँगा कि किस टॉपिक में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस टॉपिक में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पहले मैं रियल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाऊंगा, फिर मैं इंटीग्रल कैलकुलस पे, ठीक है। हर एक वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक को डिस्कस करूंगा मैं वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक मोटा मोटी आपको आइडिया बता रहा हूँ कि आपको इन तीनों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है इसका, अगर आप करने बैठेंगे तो आप 15 दिन में आप अपना इंटीग्रल कैलकुलस कर लेंगे, ठीक है, 15 दिन में आप अपना वेक्टर कैलकुलस कर लेंगे, ठीक है। और उसी के साथ अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलें, क्योंकि एक दिन में तो अब आप काफ़ी पढ़ना आपको पड़ेगा, मिनिमम 6 से 7 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और 15 दिन में आप डिफरेंशियल इक्वेशन, कहने का मतलब 1 महीने में आप पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं, ठीक है। 1 महीना है आपके पास पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया। और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जो भी टॉपिक आप पढ़ें उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे वो IIT JEM का PYQ होना चाहिए। इससे क्या होगा, पहले तो आपको क्वेश्चंस भी धीरे धीरे याद होने लगेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस याद होने का बहुत अच्छा असर पड़ता है एग्जाम के दौरान, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कोई क्वेश्चन डायरेक्ट PYQ से आ गया, और मैंने देखा है कि IIT JEM में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम टू सेम रिपीट नहीं होते बट उनका कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में। अब मैं चलता हूँ अपने वीडियो के लास्ट पोर्शन में, जिसमें कि मैं बात करूँगा अलजेब्रा के बारे में। सो अगर मैं यहाँ पर अब अलजेब्रा की बात करूँ तो अलजेब्रा में मेरा आता है, ठीक है, अलजेब्रा में आता है मेरा लीनियर अलजेब्रा, और एक आता है आपका मॉडर्न अलजेब्रा जिसमें कि ग्रुप थ्योरी से दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको नाम का लग रहा होगा सिर्फ ग्रुप थ्योरी है, हमारे सिलेबस में तो ना रिंग थ्योरी है ना फील्ड थ्योरी है, तो इसको तो भैया मैं 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज की बात बताऊँ तो सबसे टफ क्वेश्चन जहाँ तक है ग्रुप थ्योरी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। टॉपिक जितना छोटा है वो उतना ज़्यादा डीप टॉपिक है, उतना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग मांगता है, ठीक है। और कई लोगों को तो ग्रुप थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा समझ में भी नहीं आता। तो सबसे पहले अगर मैं इसी की बात करूं तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको इसका सिलेबस पकड़ना है, ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, ठीक है। आपको इसका सिलेबस पकड़ना है, और सिलेबस पकड़ने के बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज सर्च करना है। एक बार आप ग्रुप सर्च कीजिए, सब ग्रुप सर्च कीजिए, अबेलियन ग्रुप सर्च कीजिए, ठीक है। परमिटेशन ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये तो आता ही है। लैग्रांज थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इससे तो एक क्वेश्चन हमेशा डन रहता है। तो ये 3-4 सिलेक्टिव टॉपिक हैं जिसको कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और आप चाहें तो ग्रुप थ्योरी को छोड़ भी सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि पूरा ग्रुप थ्योरी को मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, अगर टफ आ गया तो ना आपसे होने वाला है ना किसी और से होने वाला है जिससे 3 महीने में अपनी कोचिंग पूरी की है, ठीक है। बट वहीं अगर क्वेश्चन ईजी आ गया तो तब आपके पास एज होना चाहिए, ठीक है।
और वहीं पर अगर मैं बात करूँ लीनियर अलजेब्रा के बारे में, तो लीनियर अलजेब्रा के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्योर टाइप, ठीक है, और एक होता है अप्लाइड टाइप। अप्लाइड टाइप में क्या होता है, जिसमें मैट्रिक्स थ्योरी आती है, ठीक है, और मैट्रिक्स आपको करके ही जानी है, ठीक है। यहाँ पर आपका आइगन वैल्यू आएगा, आइगन वेक्टर आएगा, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी, और इस डिटर्मिनेंट आएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा। इन सब चीज़ों को आपको देख के ही जाना है, ठीक है। और प्योर में क्या आएगा, आपका वेक्टर स्पेस आएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये मैं प्योर टाइप में मान रहा हूँ, ऐसा कोई लिखा हुआ कहीं पर नहीं है, मैं यहाँ पर आपको ये समझाने के लिए जस्ट कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है, और ये टॉपिक तो इंटरेस्टिंग भी है प्लस इजी भी है, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा तो आपको करके ही जाना है, बट अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि इनमें से मैं क्या एक को छोड़ूं, ठीक है, तो रियल तो भैया छोड़ना नहीं है, ठीक है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स छोड़ने की गलती आप कर नहीं सकते, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में छोड़ने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि है इतना सिंपल, ठीक है, और मैट्रिक्स तो भैया आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। आप चाहें तो ग्रुप थ्योरी को छोड़ सकते हैं, बट मैं अभी भी कहूँगा कि ग्रुप थ्योरी को अगर आप छोड़ेंगे तो पूरा मत छोड़िएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ग्रुप थ्योरी खोला ही नहीं, वहाँ पर कम से कम ये देख के जाइएगा कि अबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं, परमिटेशन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, हल्का फुल्का चीज़ें, ठीक है, और वो आपका 5 से 10 दिन में आपका कंप्लीट हो भी जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसा कि मैंने रियल एनालिसिस बताया, और मैंने यहाँ पर बताया आपको जो रियल एनालिसिस का वेटेज है वो 40 to 45 है, ठीक है। मान लिया कि रियल एनालिसिस का 40 नंबर का आया, ठीक है, और आपका यहाँ पर से आया 35 नंबर का, ठीक है। तो देखिए 40 और 35, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का सिर्फ 2 ही टॉपिक आ रहे हैं, रियल एनालिसिस प्लस अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर आप सिर्फ ये 2 टॉपिक भी अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, और आप इसमें से 40 में से 25 नंबर ले आते हैं, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आप 35 में से 20 क्वेश्चन ले आते हैं, तो यहाँ पर हो गया 45, और आप IIT की दौड़ में शामिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। समझ रहे हैं आप इस बात को, आप 45 नंबर ले आइए और IIT की दौड़ में आप शामिल हो जाएंगे, और हो सकता है कि आपको तो एक IIT मिल भी जाए, न्यू IIT, ठीक है। और अब जिसके आप 45 नंबर ले आए, 45 नंबर में जो नंबर बढ़ाने का काम करेगा वो करेगा लीनियर अलजेब्रा प्लस ग्रुप थ्योरी, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा का जो वेटेज होता है वो होता है आपका 15 मार्क्स लगभग, ठीक है, कम भी हो सकता है, कभी 13-14, ठीक है, और इसका जो वेटेज होता है वो 10 मार्क्स का अप्रॉक्स होता है, कभी 8 का आता है, कभी 10 का आता है, ठीक है। तो 15 में से आप यहाँ पर मान लीजिए मैं 7 ही ले लेता हूँ, ठीक है, 7 नंबर का यहाँ से कर लिया, और यहाँ से आपका 3 नंबर का यहाँ से कर लिया मान लो, ठीक है, तो 55 नंबर भाई, 55 नंबर में तो भैया ओल्ड IIT मिल जाती है कोई भी, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी रही, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हर एक चीज़, ठीक है, तो आपको यहाँ सेलेक्टिव पढ़ना है, रियल एनालिसिस पढ़ना है, और इसको तो आपको छोड़ना है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ग्रुप थ्योरी में अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तब तो ग्रुप थ्योरी आप मत छोड़िए, ठीक है। अगर आपको ग्रुप थ्योरी इंटरेस्टिंग लगती है तो ग्रुप थ्योरी पूरी पढ़ के जाइए, बट अगर आपको डर लगता है ग्रुप थ्योरी से तो सेलेक्टिव टॉपिक पढ़िए, ग्रुप थ्योरी को टॉपिक वाइज पढ़िए, लेक्चर वाइज मत पढ़िए, ठीक है। आप किसी दिन अबेलियन ग्रुप देखिए, परमिटेशन ग्रुप देखिए, साइक्लिक ग्रुप देखिए, ठीक है, एक दिन लैग्रांज थ्योरम देख लीजिए, एक दिन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देख लीजिए, एक दिन कोसेंट ग्रुप देख लीजिए, ऐसे करके आप अपने ग्रुप थ्योरी को कंप्लीट कीजिएगा। और मैंने यहाँ पर आपको मार्क्स वाइज वेटेज भी बताया, ठीक है, 40 नंबर का यहाँ पर 25 कर लीजिएगा, 35 में से अगर आप 20 भी कर लेते तो 45 नंबर आ जाते हैं, और इन अलजेब्रा से आप सिर्फ 10 नंबर का भी करते हैं तो 55 नंबर आपके मिनिमम आ सकते हैं 3 मंथ में भी, ठीक है। और मैक्सिमम तो भैया फिर आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कितना भी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर पूरा ख़त्म होता है आज का सेक्शन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, लॉजिकल लगा कि भैया आज हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल में मैं लाने वाला हूँ कि कैसे आप टॉपिक वाइज कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस टॉपिक को पहले करें, किस टॉपिक को बाद में करें, जिसमें कि मैं पहला वीडियो रियल एनालिसिस पे लाऊंगा, ठीक है। और एक वीडियो में सीरीज में मैं ये भी लाने वाला हूँ कि यूट्यूब से आप IIT JEM की प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैंने यहाँ पर आपको हिंट दे दिया कि अपकमिंग वीडियोज़ हमारी कैसी होने वाली हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन का जो बटन है उसको, ठीक है, ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है, ठीक है। बट यहाँ पर जाने से पहले मैं ये बात कहूँगा कि जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसका PYQs करना मत भूलिएगा, ठीक है।
और PYQ सिर्फ अभी IIT JM के होने चाहिए, ठीक है। अभी छोड़ दीजिए, नेट छोड़ दीजिए, गेट छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ IIT JM के PYQs कीजिए। और कहाँ से कहाँ तक कीजिए, अभी कोशिश कीजिए कि 2015 से लेके, ठीक है, 2020 तक के। तो काफ़ी क्वेश्चन होता है, हर पेपर में 60 क्वेश्चन आता था, ठीक है। तो ये 5 साल का है, ठीक है। तो 300 क्वेश्चन तो आपको यहीं पर मिल गए, और 300 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का अपना स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं कि ये 300 क्वेश्चन ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, या IIT के टीचर्स ने मिलके सेट किया हुआ है, ठीक है। हर क्वेश्चन का अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना एक लॉजिक है। तो ये मान के चलिए, अगर आप अभी सिर्फ IIT JM का PYQ कर लेते हैं तो दिसंबर जनवरी फरवरी के टाइम पे जो आपके पास टाइम होगा, तब आप चाहें तो नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, गेट का कीजिए, NBHM का कीजिए, जो आपको अच्छा लगे। बट अभी जो PYQs कीजिएगा, पहला PYQ तो बेसिक कीजिएगा, जो आपके बुक का पहला दूसरा एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और दूसरे PYQs अभी कीजिए IIT JM के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा चीज़ बता दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है, ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा रैंक IIT JM के एग्जाम में ले आए। सो इसी के साथ वीडियो एंड होती है। अब आप अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इधर उधर की स्ट्रेटेजी अब अगर आप और ज़्यादा देखेंगे तो आप सिर्फ कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि हर एक जो टीचर होगा, हर एक जो स्टूडेंट होगा, वो अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी आपको बताएगा, ठीक है। और कितनी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको भी कंप्लीट फॉलो मत कीजिए, इसमें से जो आपको आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उसको यहाँ पर पूरा कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बोला और डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई एक टॉपिक आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना आपको। तो इसको भी एकदम ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप इनको ले लीजिएगा, ठीक है। आपको यही करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देखिए, क्योंकि अब पेपर आपको देना है, ठीक है। कौन सा टॉपिक आपको लेना है, कौन सा छोड़ना है, मैंने यहाँ पर आपको बस ओवरव्यू बताया कि कौन कौन सा टॉपिक आपको लेना चाहिए, किसका क्या वेटेज रहता है, ठीक है। और किसको अगर आप नहीं लेंगे तो आप पछता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।